नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली का जो आकार है वो पूरी तरह से आयताकार है। देखिएगा, ऐसे लोगों का जो करियर होता है उसमें बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत उसमें नहीं पड़ती है और कहीं ना कहीं आपकी हथेली में यही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका करियर इसी रूप का है। दूसरी बात, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो एनालिटिकल स्वभाव वाला होता है और सकारात्मक सोच रखने वाला होता है। पॉजिटिव सोच ऐसे लोगों की रहती है और अपने जीवन काल में हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। जीवन काल के लिए कोई ना कोई योजनाएं बनाते रहते हैं और मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। यही चीज़ आपका हथेली बता रही है आपके बारे में। दूसरी बात, हथेली की जो रंगत है वो बड़ी खूबसूरत है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा व्यक्ति प्रेमी भी होता है, मानी क्रूरता नहीं रखता है अपने जीवन में, प्रेमी जरूर होता है और जीवन में छोटे छोटे क्षणों का भी भरपूर आनंद लेने वाला होता है। ये ऐसे लोगों की खूबी होती है। सौभाग्यशाली व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है और यही आपकी हथेली है। और ऐसा नहीं मिलता है चीज़ें। देखिए, पूर्व जन्म में जब हम अच्छे कर्म करते हैं ना, तो उन पूर्व जन्म के संचय किए हुए जो पुण्य कर्म हैं उनका फल हमें इस रूप में मिलता है। तब जाके हमारा जो व्यक्तित्व है ना इस रूप से उभर कर आता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो पूर्व जन्म था वो मनुष्य योनि का ही था और उसमें आपने जो पुण्य किए हैं वो बहुत सुंदर किए हैं, जिसके कारण आपको इस जीवन में कहीं ना कहीं राजयोग की प्राप्ति हुई है। यहाँ पे इसकी निशानी है बृहस्पति। ये जो हमारी इंडेक्स की फिंगर है इसके नीचे का जो ये भाग है ना, इसको हम कहते हैं जुपिटर का माउंट। आप देखेंगे इस जुपिटर के माउंट पे ये जीवन की जो रेखा है उससे निकलकर एक रेखा जारी है। एक अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है, ये बता रही है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये तो है ही, यहाँ से दो रेखाएं नीचे की ओर जारी हैं, ये होती हैं अध्यात्म की रेखाएं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, अध्यात्म में निश्चित रूप से जो है आपका मन जाएगा, ठीक है ना। और डेफिनेटली मेरा जन्म किस वजह से हुआ है, मेरे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, जो आत्म साक्षात्कार होगा ना वो अपने अंदर से हो जाएगा। किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ऐसे लोगों का गुरु जो है मिल जाता है। आध्यात्मिक ऐसे लोग होते हैं, धार्मिक होते हैं और आप हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें आप, ये रेखा है, ये रेखा है, ये एक रेखा, दो रेखा और तीन रेखा, मनी दो चतुष्कोण यहाँ पे बन रहे हैं। बृहस्पति किसका कारक है? ज्ञान का कारक है। मानी आपको अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज है कि उसकी टीचिंग तक आप दे सकें, इस प्रकार की नॉलेज है आपके। और इस गुरु पर्वत पर जो जब चतुष्कोण बनता है ना तो व्यक्ति कुशल प्रशासक होता है। ऐसा जो जातक होते हैं या जातिकाएँ होते हैं वो साधारण घराने में जन्म लेकर भी अगर नौकरी कर रहे हों तो अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में सम्मान पाते हैं। कहीं ना कहीं अगर नौकरी कर रहे होंगे तो राजयोग का भोग आप कर ही रहे हैं, आपका बृहस्पति कह रहा है। क्योंकि बृहस्पति क्या है, यहाँ पे मजबूत अवस्था में है और चतुष्कोण भी है, चतुष्कोण भी बने हैं। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे होंगे
तो कामयाबी भी आपने अच्छी पाई है और कामयाब भी जल्दी हुई है और एक उच्च पद की प्राप्ति आपको हुई है। अगर कहीं कोई कसर रह गई तो अब होगी, लेकिन यहाँ पे राजयोग है आपका बृहस्पति के कारण। और जहाँ शारीरिक सुख सांसारिक सुख आपको मिलेगा, वहीं पारिवारिक सुख भी जीवन में मिलता रहेगा। हाँ, थोड़ा सा शनि की तरफ झुक रहे हैं तो पारिवारिक समस्याएं, परिवार को लेकर कुछ चिंताएं मन में आने वाले समय में रह सकती हैं, इसकी ओर इशारा कर रहा है। यहाँ पे ये सबसे नीचे वाला जो भाग है, इसको कहते हैं हम बुध का पर्वत। ये बुध की उंगली देखें तो पूरी तरह से झुकी हुई है और आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ ये बता रही है कि धन कमाने की ललक आपके अंदर है और इसके पहले पूर्व तक निश्चित रूप से पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ऐसे लोग आपको व्यापारी लोग दिखेंगे। अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार नहीं कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, तो चाहे वो प्राइवेट करे चाहे वो सरकारी करे, आपको अच्छे भले पद पे ये लोग दिखेंगे। अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं ये व्यक्ति, जो होते हैं उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होते हैं, क्योंकि इनके अंदर खासियत रहती है कि अपने बलबूते पे कुछ करना, और यही गुण सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर है। साथ में आप देखेंगे कि आपकी जो रिंग फिंगर है वो भी पूरी तरह से झुकी हुई है और यहाँ पे किसकी तरफ झुकी है, यहाँ पे है मिडिल फिंगर की तरफ। सूर्य के जो नैसर्गिक गुण हैं वो भी आपके अंदर है। माने यश पाने की इच्छा, नीम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आंशिक रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो आपकी बृहस्पति की उंगली है उससे हल्की बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। और शास्त्र की माने तो ऐसे में शास्त्र कहता है, जो हमारा पौराणिक शास्त्र है वो कहता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है। कहीं ना कहीं आप यशस्वी हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले हैं, सम्मान पाने वाले व्यक्ति हैं और सफलता की प्राप्ति जरूर आपने अपने जीवन में की है, सफलता पाई है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। और देखिएगा जो हमारा रिसर्च है और जो हमें बहुत सुंदर फीडबैक मिला है और 100% मिला है, उसके अनुसार आपकी हथेली में राजयोग बन रहा है। किसी किताब में नहीं है, लेकिन हमारे अपनी रिसर्च है और इतने सारे हाथ देख लिए और इतने सारे फीडबैक आ गए। किसी के कॉल द्वारा आया है, किसी का मैसेज आया है, किसी का जो है किसी और स्रोत से आया है, लेकिन जो हमने पाया है वो एकदम सटीक पाया है। देखिएगा क्या पाया है और आपकी हथेली में क्या है, आप भी लिखेंगे ज़रूर। देखिएगा हमने जो देखा है, लिखा नहीं है, जो देखा है जो पाया है उसको बता रहे हैं। जब ये उंगली सीधी हो या ढली हुई हो, इसके पहले पूर्व तक पहुंचती हो, जैसे आपकी थोड़ी सी टच कर रही है, और ये वाली सूर्य की उंगली इस उंगली से थोड़ा सा लंबी हो, चाहे हल्की लंबी हो या ज़्यादा हो, और इससे छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर रूप में इस प्रकार से उभरा हुआ हो, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्तियों को 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने को मिलता है राजयोग के कारण। अगर 1% किसी परिस्थितिवश अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं करता है और ये व्यक्ति व्यापार में जाता है, प्राइवेट नौकरी छोड़कर व्यापार में जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उत्कृष्ट व्यापारी होता है और व्यापार में अपनी खास पहचान बना लेता है, व्यापार के कारण जाना जाता है। ये राजयोग है, आपकी हथेली में है और निश्चित रूप से बहुत सुंदर राजयोग जो है यहाँ पे बन रहा है, बहुत भाग्यशाली राजयोग बन रहा है, जीवन पर्यंत रहेगा। धन के मामले में कभी भी जो है ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े या धन के मामले में परेशान होना पड़े या धन के मामले में बहुत ज़्यादा चिंताएं
रहनी पड़ी, ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी। राजयोग क्या है, आपकी हथेली में है, गुरु की कृपा है और इसका फायदा आपको मिलेगा जीवन काल के अंतिम क्षण तक। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिडिल फिंगर हल्की झुकी हुई है सूर्य की तरफ। थोड़ा सा शनि के नैसर्गिक जो नेगेटिव गुण है ना, उनमें वृद्धि हो रही है। शनि क्या है, शनि है कर्म का द्योतक। तो ये कह रही है ये उंगली कि देखिएगा, किसी चीज़ में भी सफल होने के लिए, चाहे वो छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, कोई भी काम हो, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके सफलता आपको मिलती है। ये आपकी उंगली करे। और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है, लेकिन ऐसे लोग मेहनती होते हैं, चाहे मानसिक मेहनत करें चाहे शारीरिक करें, लेकिन करते हैं। अब ये बृहस्पति की जो उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई है और मिडिल फिंगर की तरफ। मिडिल फिंगर जो है शनि से शासित है और कहीं ना कहीं कर्म को मानती है और ये धर्म को मानती है। तो धर्म वाली उंगली कर्म की तरफ जो है दृष्टिगोचर हो रही है, झुक रही है। इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना है। चाहे कितनी भी प्रतिकूल अवस्था आ जाए, लेकिन आराध्य के प्रति जो विश्वास है वो कम नहीं होगा, इसकी ओर जो है ये इशारा कर रहा है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आपका अंगूठा क्या बता रहा है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इससे हल्का सा बड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है आपका, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका दिखाई दे रहा है। इसके बीच में हल्का सा जो है योग का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, मानी आपके जो व्यक्तित्व के अंदर है भावुकता है, दयालुता है और नाजुक हृदय का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ है आपके अंदर बहुत सुंदर। आपके अगर जो है हम शुक्र पर्वत को देखें तो वर्टिकल लाइनें बहुत ज़्यादा और बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई दे रही है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन आपके अंदर है और ये बहुत अच्छे गुण है। जिस कार्य को आप हाथ में लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता है छोड़ते नहीं हैं उससे, और एक सुंदर सी लकीर यहाँ पे जारी है। भले भले ही जो है ये शुक्र से पैदा हो रही है, लेकिन निम्न मंगल में जा रही है। लेकिन अभी निम्न मंगल में ये रेखाएं बहुत ज़्यादा इसको काट रही है। जो फ़ायदा इस रेखा का होना चाहिए था उसका पूरा नहीं हो रहा है। क्या फ़ायदा है इस रेखा का, देखिएगा, ये रेखा है मंगल की रेखा। ये रेखा जब दृढ़ होती है, सुंदर होती है, तो दूसरे लोगों का सहयोग जो है बहुत अच्छे रूप में मिलता है और ईश्वर की जो कृपा है उसकी अनुभूति साक्षात रूप में होती है। यहाँ पे दूसरे लोगों के सहयोग तो मिलता है, लेकिन जिस रूप में मिलना चाहिए उस रूप में नहीं हो पाता है। ईश्वर की अनुभूति है, धार्मिक भावनाएं हैं, लेकिन जो साक्षात्कार होना चाहिए था वो अभी बाकी है। दूसरा, ये रेखा इंगित करती है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, लेकिन उस प्रतिभा का, उस तीव्र बुद्धि का जो प्रयोग आपको करना चाहिए था, जो फायदा लेना चाहिए था, उसमें अभी कमी है, वक्त भी है। ये रेखा बता रही है कि सोचने समझने की जो शक्ति है भगवान ने विशेष रूप से आपको दी है, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि रेखाएं काट रही हैं। और ज़्यादातर ऐसे जो जातक होते हैं वो अपने जीवन काल में एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ऐसे जातक विश्राम नहीं लेते हैं। आपके अंदर भी ये गुण है कि जीवन काल में एक बार कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। जब ये रेखाएं इसको काटने बंद कर देगी तो यकीन मानिएगा ये मंगल की रेखा आपको बहुत कुछ देगी। धन रेखा भी है, आपके व्यक्तित्व को ऐसा निखारेगी कि जीवन में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा आपका जो व्यक्तित्व है। लेकिन थोड़ा सा इसके गुण आ रहे हैं शुक्र के,
तो कहीं ना कहीं लापरवाही के गुण भी देती हुई ये दिखाई दे रही है। हाँ, ये रेखा कितनी भी छोटी हो, यहाँ देखो आप, बीच बीच में जो है इस तरह से जारी है ये रेखा, ठीक है ना। और लेकिन ये रेखा के कारण जो है जीवन में इस रेखा के जो दुर्गुण हैं इनको सबको ख़त्म कर रही है, और जीवन में जो है क्या दे रही है, यश की प्राप्ति दे रही है। इस प्रकार की चीज़ें जो है यहाँ पे दिखाती हुई ये रेखा नज़र आ रही है। करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर। लेकिन अभी देखें फिलहाल तो ये क्या है, थोड़ा सा धूमिल पड़ गई है। तो कहीं ना कहीं हथेली में पैसा आएगा लेकिन टिकना थोड़ी मुश्किल हो सकता है। माने 10 रुपये आएगा, 12 रुपये का खर्चा आ सकता है। तो धन के मामले में संभल कर आपको रहना पड़ेगा। इसके लिए महालक्ष्मी की रात्रि के समय पूजा करें तो स्टेबिलिटी आएगी धन में भी, और करियर में अगर कोई चिंता होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एक रेखा यहाँ से निकल करके इस तरह से जाती हुई दिख रही है। देखिएगा, ये राहु की रेखा है। अगर ये प्रबल रूप ले लेती है तो राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और ये इस रूप में अगर दिखाई दे रही तो 1.5 से 2 साल के अंदर ये पूर्ण हो जाएगी। इससे पहले राहु का उपाय करें तो इसको मिटाना चाहिए आपको, ये मिट जाएगी। अब देखिएगा, आपकी ये मस्तिष्क की रेखा है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी। और एक रेखा यहाँ से जाके इस प्रकार से जा रही है, तो व्यापार के गुण बहुत ज़्यादा रहेंगे आपके अंदर। इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रही है। अब अगर हम देखें, जीवन की रेखा देख ली और रेखा देख ली हमने, यहाँ पे देखें मणिबंध में 3 रेखाएं हैं, ठीक है ना। लेकिन ये 3 रेखाएं होने के कारण चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, पूर्व जन्म में बहुत उच्च कर्म किए हैं, उन उच्च कर्मों की वजह से अच्छी विद्या और अच्छा धन प्राप्त हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो मणिबंध में कुछ बारीक बारीक रेखाएं, कोई ना कोई चिंता बनी हुई है। इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है, और कुछ टाइम तक रहेगा। अब देखें तो पूरी हथेली में जालनुमा बना हुआ है। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो है आपकी हथेली में जाल बन रहा है, और ये जाल जब प्रबल रूप ले लेगा तो सबसे पहले मन मस्तिष्क पे प्रभाव डाल रहा है। मन में उलझन, कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपका प्रोग्रेस है, जो आपकी डेवलपमेंट है, उसको भी बाधित करने का काम करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं संघर्ष दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पे तो पड़ता ही है, आपके आर्थिक क्षेत्र पे भी पड़ता है, आपके शारीरिक क्षेत्र पे भी पड़ता है। मानी स्वास्थ्य का क्षेत्र जो होता है वो कहीं ना कहीं जो है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है, रिश्तों के क्षेत्र पे पड़ता है, आपका सफलता का स्तर को घटाने का ये कार्य करता है। इसके लिए एक प्राकृतिक उपाय है, वो मैं दूंगा, आप उसको अगर करें तो बहुत अच्छा आपके रहेगा। अंगूठे का नीचे का ये भाग देखें, शुक्र का पर्वत है, बली है, सुंदर है। आने वाले समय में सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, और सुख भी मिलेगा, सुविधाएं भी मिलेंगी, और व्यक्तित्व भी निखर कर आएगा। निम्न मंगल भी अच्छा है, उच्च मंगल भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, कहीं ना कहीं पराक्रम बना रहेगा। इस ओर जो है ये इशारा कर रहा है। ये देखें तो इसके बारे में हमने बता दिया। शनि भी आपका बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। यहाँ पे इस प्रकार से जो है रेखाएं दिखाई दे रही हैं और वर्गनुमा बन रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में हर चीज़ के मामले में फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कर्जा लेने से बचें। अगर कर्जा लेते हैं तो कर्जे के दलदल में फंसने की समस्या आ जाएगी, बस फंस सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बुध का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हरी सब्जी है, हरी दालें हैं और हरे फल हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। सुबह स्नान करने के बाद चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, एलर्जी नहीं है तो 3 महीने तक उसको डालें।
और सुबह और शाम गायत्री महामंत्र का बोल बोल कर अगर जाप करें यथासंभव तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा, अब हथेली ऐसी है या चंद्रमा ही बिगड़ा हुआ है। चंद्रमा अगर वास्तव में बिगड़ा है तो कुछ समय तक मन गड़बड़ रह सकता है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी रह सकती है, भावुकता आ सकती है, मन खराब रह सकता है, मन जो है काम में नहीं लगेगा, इस प्रकार का रह सकता है। और देखिएगा नींद आने में भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसकी संभावना को भी ये बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ। देखिएगा जो नेगेटिव प्रभाव है ना, ये स्वास्थ्य पे तो प्रभाव डालता ही है, रिश्तों पर भी प्रभाव डालता है, डेवलपमेंट पे प्रभाव डालता है, धन पे प्रभाव डालता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए प्राकृतिक उपाय होता है, उसको मैं भेज रहा हूँ और जो है उसको ज़रूर करिएगा। जो आपकी हथेली में राजयोग है उसका फ़ायदा आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे रूप में होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।